हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो क्लास, सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकेंड लेक्चर। देखो लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छी तरह से समझ लिया था, तो आज सिलेबस ओरिएंटेड जीपी के ऊपर पूरा फोकस कर लेते हैं क्लास। एंड उसका 2.1 जो एक्सरसाइज है, तो वो एक्सरसाइज को भी डील कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो सबसे पहले जीपी को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने सीख लिए थे यार, डिस्कस कर लिए थे, यस और नो क्लास। बट फिर भी एक बार एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम सारे प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ मिस आउट हुआ होगा, स्पेशली ये थर्ड वाला, तो उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। ओके नो क्लास? सो पूरा फोकस कर लो। देखो क्लास, फर्स्ट प्रॉपर्टी जीपी, बेसिकली आपको याद है जीपी मींस ए आर स्क्वायर मींस कांस्टेंट रेशियो था। एपी में कांस्टेंट क्या डिफरेंस था, ये तो दिमाग में फिट है। अब प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रहे हैं हम, अगर ईच टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे विथ सम कांस्टेंट के, देखो ये गिवन सीक्वेंस है, उसको अगर एवरी टर्म को हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का क्या होगा ए के, ए आर का क्या होगा ए के आर, ए आर स्क्वायर का ए के आर स्क्वायर। इन दिस फैशन ईच एंड एवरी टर्म को हमने कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्यार से देखो क्लास, सेकेंड डिवाइड बाय 1 करेंगे तो ए के गेट कैंसिल, आर ही बचेगा। ए के इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए के आर, मतलब ए के आर गेट कैंसिल, आर ही बचेगा। मीन्स जो न्यू सीक्वेंस हमें मिल रहा है, जो न्यू प्रोग्रेशन हमें मिल रहा है, वो क्या है, फिर से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, बिकॉज इनमें भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, एंड वो आर ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? सो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय कांस्टेंट के, सो न्यू सीक्वेंस आल्सो इन जीपी। फर्स्ट प्रॉपर्टी दिमाग में फिट हो चुकी है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखो क्लास, रेसिप्रोकल ऑफ जीपी। अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, अब कोई बच्चे पहले सोच रहे कि डिवाइड बाय के, अरे मल्टीप्लाई के मतलब डिवाइड बाय के भी उसमें आने वाला है, बिकॉज डिवाइड बाय के मींस मल्टीप्लाई बाय 1 बाय के। सो वो सेम ही है, तो डिवीजन वाला यहाँ पे नहीं मैंने इंक्लूड किया, लास्ट लेक्चर में हमने वो सब डिस्कस कर लिया है। अब कुछ अच्छा वाला है वो देखते हैं क्लास। जो कॉमन सीक्वेंस हमने क्या लिया था, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब क्या 1 अपॉन ए बाय आर, 1 अपॉन ए आर का स्क्वायर, इन दिस फैशन। तो हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लिया, तो जो नया प्रोग्रेशन बन रहा है वो भी फिर से जीपी में ही होगा। क्यों? बिकॉज सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो 1 अपॉन ए गेट कैंसल, और 1 बाय आर यहां पे कॉमन रेशियो हो जाएगा, यस और नो। थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म करेंगे तो भी देखो ना क्लास, 1 अपॉन ए आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ए आर, तो ये ए आर गेट कैंसिल, 1 अपॉन आर ही कॉमन रेशियो जो कांस्टेंट है इस न्यू सीक्वेंस में। सो हम बोल सकते हैं कि अगर रेसिप्रोकल ऑफ जीपी हमने ले लिया तो न्यू जो सीक्वेंस है ऑल्सो इन जीपी फिट है बॉस, क्लियर कट। अब लास्ट वाला देखो, अगर ईच टर्म ऑफ जीपी रेज टू सम पावर, मतलब क्या है, यहां पे देखो ए आर स्क्वायर, ये हमारा स्टैंडर्ड जीपी है। अब हर एक टर्म को रेज किया सम पावर से, मतलब केथ पावर से हमने रेज कर लिया, तो ये ए रेज टू के बनेगा, ये ए आर होल रेज टू के बनेगा, ये ए आर का स्क्वायर होल रेज टू के बनेगा। अब प्यार से देखो क्लास, हमें कॉमन रेशियो निकालना है, तो इसमें कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो ए रेज टू के आर रेज टू के अपॉन ए रेज टू के गेट कैंसल, तो आर रेज टू के बचेगा। सो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या आ गया, आर रेज टू के। अब थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, ए रेज टू के आर रेज टू आर स्क्वायर रेज टू के, मतलब आर रेज टू 2k हो जाएगा, अपॉन सेकेंड टर्म क्या है, ए रेज टू के आर रेज टू के।
अब यहाँ पे प्यार से देखो, ये तो कैंसिल होगा r⁴ और ये r⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो r⁴ ही बचने वाला, यस और नो। सो फिर से कॉमन रेशो r⁴ आ रहा है, मीन्स अगर हमने ईच एंड एवरी टर्म को अगर रेज किया विथ सम पावर, तो जो रिजल्टिंग टर्म है वो भी जीपी में ही आएगा। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को सारे के सारे प्रॉपर्टीज क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, यस पक्का। अब हम देखो लास्ट लेक्चर का जो जीपी का बेसिक नॉलेज है, चेक कैसे करना है हमने बोला था, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, उसका रेशो क्या आया, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, उसका रेशो, अगर दोनों के रेशो कांस्टेंट आ रहे हैं मींस आर इज कांस्टेंट, हेंस गिवन प्रोग्रेशन इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये दिमाग में है हमारे, यस और नो। तो उस नॉलेज को एंड इस प्रॉपर्टीज को दिमाग में फिट करके हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक लास्ट ऑब्जर्वेशन देखो क्लास, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में लिस्ट आउट नहीं किया है बट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, सो प्यार से देखो। अगर 3 टर्म हम कंसीडर करते हैं 2, 4, 8, ओके नो, या इन जनरल हम बोलेंगे AR स्क्वायर, बरोबर है। तो अगर ये टर्म मिसिंग होता, समझो इसे हम x बोल देते थे, तो ये कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट बेसिक नॉलेज हमें पता है कि रेशियो सेम होना चाहिए, मींस x बाय a इज इक्वल टू AR स्क्वायर बाय x, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू AR स्क्वायर, और वी कैन से मिडल टर्म, 3 टर्म्स आर इन जीपी, देन मिडल टर्म का स्क्वायर दैट इज व्हाट 4 का स्क्वायर इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म दैट इज व्हाट 2 into 8। देखो ये लॉजिक परफेक्ट आ रहा है, 4 का स्क्वायर इज 16, 2 into 8 इज 16। सो यहां x स्क्वायर का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, समझ में आ चुका है। तो यहां पे क्या मिलेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर r स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे तो AR मिलने वाला है। देखो वही तो वैल्यू था, x की वैल्यू क्या है AR। सो ऐसा भी कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है व्हाइल सॉल्विंग योर एक्सरसाइज 2.1। सो ये भी मैंने फंडा आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है क्लास, यस। अब हम पूरा फोकस कर लेते हैं क्लास एक्सरसाइज के ऊपर, दैट इज व्हाट एक्सरसाइज नंबर 2.1। कुछ प्रॉब्लम्स लिस्ट आउट कर दिए, इनफैक्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 सब कुछ हमने कर लिया है। सो पूरा फोकस कर लो क्लास, मेरे बच्चों को ईच एंड एवरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक करो जीपी है कि नहीं, एंड अगर होगा तो फाइंड टीएन, दैट्स इट। सो यहां पे देखो क्लास, फर्स्ट क्या दिया हुआ है उन्होंने, 1 -5 25 -125, मतलब ये क्या हो गया T1, ये क्या हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4। सो मैं क्या बोलूंगा, T2 अपॉन T1 क्या मिल जाएगा क्लास, -5 अपॉन 1 इज -5, देन T3 अपॉन T2 क्या आ जाएगा क्लास, 25 अपॉन -5 इज -5। सो रेशियो R की वैल्यू आ गई -5 विच इज कांस्टेंट, हेंस गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। दिमाग में फिट हो चुका है, पहले जीपी है या नहीं कैसे फाइंड करना है। अब जीपी है तो हमें फाइंड करना है टीएन। सो टीएन का फॉर्मूला क्या था, a इंटू r⁻n-1। अब यहां पे गिवन इसमें a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म ना t1 दैट इज व्हाट 1, एंड r की वैल्यू हमें कितनी मिली थी -5। सो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 1 इंटू r⁻² मींस -5⁻n-1। So this is what our answer, -5⁻n-1. This is what Tn का वैल्यू। Are you really getting me? देखो क्लास एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिमाग को यूज भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट टर्म देखो क्या है,
थोड़ा सा डराने के लिए उन्होंने रूट बिट ये सब चीजें इंक्लूड कर दी है, तो डरने वाली कोई बात भी नहीं है उसमें। और रूट है तो क्या हो गया, डिवीजन तो आता है ना हमें। सो देखो क्लास सेकेंड सम क्या है, रूट 5 देन 1 अपॉन रूट 5 देन 1 अपॉन 5 रूट 5 और ऐसे आगे आगे दिया हुआ है यार 1 अपॉन 25 रूट 5। चलो सो यहाँ पे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। सो फिर से हम कर लेंगे T2 अपॉन T1, तो व्हाट वी गेट 1 अपॉन रूट 5 अपॉन रूट 5। यस, सो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 5 इंटू 1 अपॉन रूट 5। सो ये क्या मिलने वाला है 1 अपॉन 5। अब T3 अपॉन T2 कर लेंगे तो व्हाट वी गेट 1 अपॉन 5 रूट 5 अपॉन 1 अपॉन रूट 5। 1 अपॉन रूट 5 1 अपॉन रूट 5 गेट कैंसिल, 1 अपॉन 5 देखो दोनों कांस्टेंट है, सो r is equal to 1 upon 5 which is nothing but constant, therefore given sequence is in GP। अब GP है तो Tn की वैल्यू फाइंड करनी है, Tn is equal to a into r raised to n minus 1। a की वैल्यू कितनी है रूट 5, r की वैल्यू कितनी है 1 upon 5 raised to n minus 1 is our final answer, that's it। एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब नेक्स्ट क्या है देखो क्लास, नेक्स्ट क्या है 7 14 21। देखो प्यार से क्या दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है क्लास 7 14 21 28। यहाँ पे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। T2 by T1 is equal to 14 by 7, no? So आंसर आ गया 2। T3 by T2 is equal to 21 by 14। This is nothing but 3 by 2। ये इक्वल नहीं हो रहा है, so r is not constant, therefore given sequence is not in geometric progression। अगर geometric progression ही नहीं है तो Tn कैसे फाइंड करेंगे, तो ये सब यहाँ पे ही खत्म होगा, not in geometric progression, that's it। मेरे ख्याल से मेरा हर एक बच्चा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है क्वेश्चन 1 में, क्लियर है। अब क्वेश्चन 2 की तरफ हम बढ़ेंगे क्लास, तब तक रीड कर लो क्वेश्चन 2 क्या है। फॉर जीपी उन्होंने बोल दिया r और a की वैल्यू गिवन है एंड फाइंड T7। अब Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू क्या है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। तो T7 का फॉर्मूला क्या होगा a इंटू आर रेस टू 6, 7 माइनस 1 इज 6। a की वैल्यू गिवन है 9, सो हमने 9 लिख दिया। r की वैल्यू गिवन है 1/3 रेस टू 6, सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर, दैट्स इट, दैट्स इट। अब आपको 3 रेस टू 6 की वैल्यू फाइंड करनी है तो कर लो, अदरवाइज ऐसे रखा तो भी करेक्ट ही है। क्लियर कट क्लास, सिंपल है। यस, अभी देखो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब यहां पे देखो हमने Tn का फॉर्मूला a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 बोल दिया, ओके। अब यहां पे आइदर आपको a एंड n इज गिवन होगा या a एंड r इज गिवन होगा एंड Tn फाइंड करो, ऐसा कुछ होगा, या Tn गिवन होगा a गिवन होगा, ओके नो, तो r फाइंड करो, ऐसा कुछ होगा, या Tn एंड r गिवन होगा तो a फाइंड करो। मतलब टोटल 3 क्वांटिटीज अननोन है, Tn, a एंड r। अब यहां से n डिफाइंड हो जाएगा ना, तो 3 में से कोई तो 2 दे देंगे यार, एंड तीसरा हमें फाइंड करना है। तो ये सब नाटक आपको क्वेश्चन 2 में मिल जाएगा, एंड मेरे ख्याल से मैंने आपको कैसे डील करना है वो भी माइंडसेट करवा दिया है। क्लियर है क्लास, पक्का? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे क्लास। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 3, जीपी दिया हुआ है 525 125 625 डॉट 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 एंड Tn की वैल्यू 5/10 बोला है। सो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मैंने बोला था ना आपको। अब ये सीक्वेंस दिया है, मतलब क्या दिया है, बेसिकली r की वैल्यू दे दी है, यहां से Tn की वैल्यू मिली है। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने क्या बोला था, 3 टर्म्स में से कोई तो 2 टर्म्स दिया होगा एंड तीसरा टर्म हमें फाइंड करना है। चलो ये कर लेते हैं हम। यहाँ पे 25/5 क्या क्या 25/5 इज 5 विच इज इक्वल टू 125/25। सो r इज कांस्टेंट एंड r की वैल्यू कितनी है 5,
सो आर की वैल्यू मिल गई 5 एंड टीएन की वैल्यू कितनी दे दी है क्लास 5^10। अब टीएन का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू r^n-1। अब a की वैल्यू भी गिवन है, a इज नथिंग बट 5 एंड r इज नथिंग बट 5 एंड tn इज नथिंग बट 5^10। सो यहां पे देखो 5^10 इज इक्वल टू 5 इंटू 5^n-1 बोल दो, बिकॉज दिस इज व्हाट tn। तो फॉर्मूला क्या होगा, tn का फॉर्मूला क्या होता है क्लास a इंटू r^n-1। a की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू पुट कर दी, ये n-1 वैसे ही रहेगा एंड tn की वैल्यू है 5^10। अभी प्यार से सुनो, इंडाइसिस के बेसिक लॉज हमें अगर पता है, इंडाइसिस के बेसिक लॉज तो हमें पता है ना, ये x⁴a इंटू x⁴b क्या होता है, x⁴a+b होता है। सो 5 ये 1 है और 5^n-1 है, तो इसको हम 5^1 प्लस n-1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा 5^n मिलेगा। यस, 1 and -1 get cancel, so 5^10 is equal to 5^n। by comparison what we can conclude, ये n की वैल्यू क्या है 10, so this term is 10th term। is that clear to you? देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिमाग को प्लीज यूज मत करना, अदरवाइज आप रॉन्ग करोगे। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। क्लियर है क्लास? यस। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरे ख्याल से तो मेरा हर एक बच्चा कंफर्टेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे। ये भी अभी लास्ट का ऑब्जर्वेशन हमने क्या बताया था प्रॉपर्टीज में, लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन 3 टर्म्स आर इन जीपी होगा, तो हमने क्या बोल दिया था 4/3 by x is equal to sorry 4/27 third term upon second term is nothing but second term upon first term। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x² is equal to 4/27 into 4/3। क्लियर कट? यस। इसको 3^3 भी बोल सकता हूं मैं क्लास। सो ये क्या हो जाएगा 4 into 4 मतलब 4 का स्क्वायर और 3^4 मीन्स 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर बोल सकता हूं। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेना होगा, दैट इज व्हाट 4/3 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 4/9। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मिडल टर्म का स्क्वायर इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ दिस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। ऐसे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो क्या होना चाहिए, कॉमन रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। मेरे ख्याल से 4th क्वेश्चन भी एब्सोल्युटली क्लियर है क्लास। यस। अब देखो क्लास हल्का फुल्का थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो पूरा ट्राई कर लेंगे क्लास। tn इज इक्वल टू क्या दिया है, tn इज इक्वल टू हमें दे दिया है क्लास 5^n-3 अपॉन 2^n-3। सो दिस इज व्हाट tn का वैल्यू। अब हमें क्या करना है क्लास, सीक्वेंस इज इन जीपी, ये हमें पहले बताना है एंड अगर जीपी में होगा तो a एंड r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो मैं फर्स्ट क्या कर लेता हूं, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा 1 - 3 इज -2। यस। सो ये क्या बन जाएगा 5/2 होल रेज टू -2 मीन्स 1/5/2 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 4/25। सो t1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 4/25। अब t2 की वैल्यू है तो n की जगह पे यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा क्लास 5^-1 अपॉन 2^-1, दैट इज व्हाट 5/2^-1, दैट इज नथिंग बट 1/5/2 इज नथिंग बट 2/5। अब एक बार t3 भी चेक कर लेते हैं सेफर साइड। देखो क्लास 3 के लिए यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करना होगा तो 5^0 अपॉन 2^0 मीन्स 1 ही आने वाला है।
अब हम क्या कर लेंगे, T3 अपॉन T2 मतलब 1 अपॉन 2/5 5/2 एंड T2 अपॉन T1 दैट इज नथिंग बट 2/5 अपॉन 4/25 2 1 जा 2 2 जा 5 1 जा 5 5 जा, सो फिर से 5/2 आया, मीन्स R is constant and which is nothing but 5/2, clear cut. So hence given sequence is in GP. So first part हमने खत्म कर लिया, A मतलब फर्स्ट टर्म, सो A की वैल्यू कितनी है 4/25 एंड R की वैल्यू कितनी है 5/2. सो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया है क्लास, यस और नो. अब क्लास हमें 6th एंड ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चंस है उन्हें समझने के लिए थोड़ा सा फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है. जैसे हमने एपी में देखो क्लास, फॉर एग्जाम्पल 3 इंटीरियर एंगल्स ए बी सी, ये अगर एपी में होंगे तो हम क्या करते थे क्लास, फर्स्ट वाले को हम ए एज्यूम कर दिया, तो सेकेंड वाले को ए माइनस डी एंड थर्ड वाले को ए प्लस डी. सो देखो कॉमन डिफरेंस बेसिकली डी का ही है, बट इससे ऐसा एज्यूम करने से फायदा क्या होगा, हम ऐसे भी एज्यूम कर सकते थे ना ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, यस, बट हमने ऐसा एज्यूम नहीं किया, हमने एज्यूम किया इन दिस फैशन. ऐसा क्यों? अभी देखो क्लास, बिकॉज वी नो दैट इंटीरियर एंगल्स की एडिशन कितनी होती है 180 डिग्री. सो अगर इनकी एडिशन कर दूंगा तो ये माइनस डी प्लस डी गेट कैंसिल एंड 3a इज इक्वल टू 180 विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 60 डिग्री. क्लियर कट है, यस. सो ये हमारा था कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, तो ये b की वैल्यू 60 तो फटाक से समझ में आ गई, यस और नो क्लास. एंड देन इनके बीच में ए एंड सी के बीच में कुछ तो रिलेशन दिया होगा, ये उसका दुगना है और समथिंग लाइक दैट. सो बाय यूजिंग दैट रिलेशन वी कैन इजीली गेट ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू विच आर इन एपी. सो अगर 3 टर्म्स आर इन एपी होंगे तो ऐसे, 5 टर्म्स होंगे तो a माइनस 3d a माइनस d, देन यहां पे 2d आ जाएगा a माइनस डी, देन a प्लस डी a प्लस 2d. देखो इनकी एडिशन फिर से कर देंगे तो ये माइनस डी प्लस डी गेट कैंसिल, माइनस डी प्लस डी गेट कैंसिल. सो उससे क्या मिलेगा, 5a इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दिस s5. 5 टर्म है तो s5 की एडिशन कितना मिल जाएगा 5a. इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा. अगर 4 टर्म्स दिए होंगे तो क्या करेंगे क्लास, 4 टर्म्स दिए होंगे तो हम क्या करते थे, 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस. देखो क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. सो हम ए प्लस डी ए प्लस 2d a प्लस 3d ऐसे भी एज्यूम कर सकते थे, बट हम ऐसा करेंगे नहीं. क्यों, मैं बता देता हूं. देखो क्लास, हम क्या एज्यूम करेंगे, a माइनस डी ए प्लस डी, a माइनस 2d नहीं हो सकता बिकॉज इनमें डिफरेंस कितना है 2d का है ना, माइनस डी एंड प्लस डी, तो इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा 2d का, तो ये क्या होना चाहिए 3d, तो ये भी होगा a प्लस 3d. अब यहां पे देखो फर्स्ट हमने कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d लिया हुआ है, इट्स नॉट d, इट्स 2d. उससे फायदा क्या होगा क्लास, अगर हमें ये पता है ना क्वाड्रिलैटरल है तो इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी होगी 360, तो यहां पे देखो ये माइनस 3d प्लस 3d गेट कैंसिल, माइनस डी प्लस डी गेट कैंसिल, तो 4a इज इक्वल टू 360. तो हमें a की वैल्यू 90 ऐसे ही मिल चुकी है क्लास. अब सिर्फ d अननोन है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ तो बोला होगा कि a इज ट्वाइस ऑफ b और c, कुछ ना कुछ तो रिलेशन दिया होगा एंड वहां से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी. स्मॉल a पता है, स्मॉल d पता है, तो वैल्यू पुट करो एंड यू गेट योर फाइनल आंसर्स. सो ये हमने 10th स्टैंडर्ड में
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ऐसा कुछ तो सीखा था, यस और नो। अब सिमिलर फैशन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखो क्या होगा, 3 टर्म्स आर इन जीपी, 3 टर्म्स आर इन जीपी, ये अगर हमें बताया हुआ है 3 टर्म्स आर इन जीपी बोला हुआ है, तो हम क्या सोचेंगे क्लास, उनकी अगर एडिशन या मल्टीप्लीकेशन के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा, फॉर एग्जांपल देखो 3 टर्म्स आर इन जीपी, हम ए आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बट इस देयर इज सम डिफरेंट अप्रोच ऑल्सो। देखो क्लास हम क्या लिखेंगे, ए बाय आर एंड ए आर। देखो यहां पे भी आर से मल्टीप्लाई किया तो ए मिल जाएगा, आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर मिलेगा। अब तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट तो आर गेट कैंसल और हमें क्या मिल जाएगा, ए क्यूब। सो ये एक टेक्निक हो सकता है ना क्लास हमारा, अगर 3 टर्म्स आर इन जीपी बोला तो ए बाय आर ए आर ले सकते हैं, 5 टर्म्स आर इन जीपी बोला तो ए अपॉन आर स्क्वायर ए बाय आर ए आर स्क्वायर। देखो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आर गेट कैंसल, आर स्क्वायर गेट कैंसल, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट किया तो ए रेस टू 5 डायरेक्टली मिल जाएगा। सो ये ना सोच है और इसे हमें समझ में लेना चाहिए क्लास। ऐसा अगर डेटा हमें रेडीमेड फॉर्म में होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस इज समथिंग, तो हमें डायरेक्टली आंसर मिलना चालू हो जाएगा क्लास। सो ये बेसिक चीज हमें समझ में आ चुकी है क्लास, यस। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना मैं एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं करने वाला, बिकॉज मेरे बच्चों को अब ये कंफर्म समझ में आ चुका है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स आर इन जीपी बोला होगा तो ऐसे अज्यूम करेंगे एंड ए क्यूब इज इक्वल टू दैट नंबर। सो ए तो मिल गया एंड अनदर कोई तो कंडीशन दी होगी, वहां से आर भी मिल जाएगा, दैट्स इट, हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर कट, यस, ओके। अगर अब 4 टर्म्स दिया होगा तो क्या करेंगे, तो प्यार से देखो ए बाय आर है और ए आर है, मतलब यहां पे कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर मिलने वाला है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ए आर क्यूब, और यहां पे ए आर क्यूब। सो ए अपॉन आर क्यूब, ए बाय आर ए आर क्यूब। देखो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो चारों टर्म्स क्या है, जीपी में ही है। अगर उनका प्रोडक्ट गिवन है तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, a रेस टू 4 इज दैट आंसर। बट यहां पे r की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर है बॉस, कॉमन रेशियो क्या है, आर स्क्वायर है, ये दिमाग में फिट करना। तो ये 4 टर्म्स आर इन जीपी होता है ना, तब थोड़ा सा संभल के क्लास, बिकॉज हम अगर ऐसा एज्यूम कर रहे हैं तो यहां पे आर स्क्वायर इज अवर कॉमन रेशियो, आर नहीं आर स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनारियो है जहां पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर सकते हैं। क्लियर कट। सो कॉन्सेप्ट अभी हमारी क्लियर हो चुकी है, अब हम थोड़े से प्रॉब्लम्स सीखने की कोशिश करेंगे, कैसे डील करना है प्रॉब्लम्स को वो यहां पे सीख लेंगे क्लास। इज दैट एब्सोल्युटली फाइन। अब क्लास 6th क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सम ऑफ 3 टर्म्स आर इन जीपी और उसका सम कितना बोला है क्लास, 21। 3 टर्म्स आर इन जीपी एंड उसका सम बोला है 21 एंड सम ऑफ स्क्वायर्स, उनका स्क्वायर करके ईच टर्म का स्क्वायर करके ऐड किया तो वो कितना आ रहा है 189। अगर ये सिनारियो हमें गिवन है तो कैसे हम डील करेंगे, फाइंड 3 नंबर्स। सो देखो पहले जो 3 टर्म्स की एडिशन है उसका 121 सिर्फ बोला है ना, सो हमने 3 टर्म्स क्या एज्यूम किया था, अभी मैंने बताया था 3 टर्म्स आर इन जीपी होगा तो ए बाय आर प्लस ए आर। सम ऑफ 3 टर्म्स आर इन जीपी, उनका सम इज 21 बोला है। तो यहां से मैं अगर ए को कॉमन ले लू, क्या कर लू बच्चा, ए को मैं कॉमन ले लेता हूं तो व्हाट वी गेट 1 बाय आर प्लस 1 और ये आर, यस। तो यहां से अगर मैं a यहां पे डिवाइड कर दूं तो मेरे ख्याल से चल जाएगा, एंड ये 1 यहां पे लेके आओ तो -1 बन जाएगा। सो हमें इक्वेशन बेसिकली क्या मिल रहा है, 1 by r plus r is equal to 21 by -1. This is what our equation number 1.
सिमिलर फैशन में यहां से मैं ए स्क्वायर को अगर कॉमन निकाल दूं तो यहां पे क्या मिलेगा 1, यहां पे भी मिलेगा 1 एंड यहां पे बचेगा आर स्क्वायर। यस, ए स्क्वायर को मैं यहां पे लेके जाता हूं, सो 189 बाय ए स्क्वायर और इस 1 को यहां पे -1 कर देता हूं। सो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर is equal to 189 upon a square minus 1. This is what our equation number 2. अब मैं क्या कर रहा हूं सुनो क्लास, इक्वेशन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, कहां पे इक्वेशन 1 के ऊपर, ओके नो। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो a प्लस बी होल का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab मतलब 2 टाइम्स 1 बाय r इंटू r। सो हमें क्या आर आर गेट कैंसल तो 2 ही मिलने वाला है, यस और नो क्लास। सो इसका स्क्वायर ये मिल चुका है, यस इस चीज का स्क्वायर ये मिल चुका है। अब यहां पे स्क्वायरिंग कर लेंगे तो व्हाट वी गेट a स्क्वायर 441 अपॉन a स्क्वायर माइनस b है ना, तो -2 टाइम्स ए बी, तो 2 टाइम्स ए बी 21 बाय मतलब 21 2 जा 42 बाय ए प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1। यस, एंड वी नो दैट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है क्या है, तो वो वैल्यू यहां पे मैं पुट कर देता हूं। सो 189 अपॉन आर स्क्वायर -1 प्लस 2 माइनस 1 इज +1 बोल दो इज इक्वल टू 441 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 42 टाइम्स ए प्लस 1 गेट कैंसल, यस पक्का। अब ये 189, सो 441 माइनस 189 कर दो, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 8 5, यस और 3 माइनस 1 इज 252। सो हमें क्या मिला 252 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 42 अपॉन ए इज इक्वल टू 0। सो ये यहां पे लेके जाएंगे तो ऐसे ही इक्वल आने वाला है क्लास, ए गेट कैंसल, सो ए इज इक्वल टू 252 अपॉन 42। सो 4 6 जा 240, 2 6 जा 12, सो 42 6 जा होने वाला है। सो a इज इक्वल टू 6 मिल चुका है क्लास, हाँ या ना, जल्दी से चेक करके बोलो क्लास, a की वैल्यू 6 मिल चुकी है। सो ये जो a की वैल्यू है वो हम यहां पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे क्लास। सो हमें r की वैल्यू भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू 6 हमने यहां पे पुट कर दी तो 21 बाय 6, 21 बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 3 7 जा 7 बाय 2 माइनस 1 इज 5 बाय 2 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई क्लास 5 बाय 2। एंड हम अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, r से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक के स्टेप्स क्लियर है क्लास। अब ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी है, अब वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं r की। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, r से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन r, यहां पे गया तो 5 बाय 2 टाइम्स r, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 5r। सो ये 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें देखो 5r को कैसे लिखना होगा, जिनकी एडिशन -5 होगी एंड मल्टीप्लीकेशन 4 होगा। सो हम 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। सो यहां से 2r को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा r माइनस 2, यहां से -1 को कॉमन निकालेंगे तो r माइनस 2। सो फाइनली आंसर 2r माइनस 1 एंड r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो r इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड r इज इक्वल टू 2। सो a भी मिल चुका है 6 एंड r भी मिल चुका है 1 बाई 2 और 2। तो वैल्यूज पुट कर लो। हमारे बेसिक क्या थे,
a बाय आर, a एंड आर, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू हम 6 ले लेंगे एंड r की वैल्यू 2 ले लेंगे, तो क्या मिलेगा देखो क्लास, 6 अपॉन 2 इज 3, 6 एंड देन AR ना, सो 12। अगर 1/2 पर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 12, 6, 3। सो दोनों सेम ही है, बट हमें दोनों तरीके से आंसर को लिखना चाहिए, आइदर 3, 6, 12 और 12, 6, 3। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? अभी देखो ये अप्लाई कर लेंगे गिवन कंडीशन में। सम ऑफ 3 टर्म्स आर इन, 3 टर्म का एडिशन 21 था, इनकी एडिशन कर लो, 12 प्लस 6 इज 18 प्लस 3 21, एंड स्क्वायर की एडिशन करके देखो डेफिनेटली वो 189 ही आने वाली है। सो हमने इस क्वेश्चन को देखो बहुत ही अलग तरीके से पूरा अलजिब्रा को यहां पे यूज किया क्लास, तो वो अच्छी तरह से पहले समझ लो क्लास। कितने सारे बच्चों को ये कैलकुलेशन ही नहीं आता, समझ में आता है क्या करना है, बट कैलकुलेशन में इतना मिस्टेक कर देते हैं कि पूरे क्वेश्चंस की वाट लगा देते हैं, आंसर से बहुत ही भटक जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा है? यस। अब देखो क्लास, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, दैट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लो क्लास। फाइंड 4 नंबर्स T1, T2, T3, T4, और उन्होंने बोला है मिडल 2 नंबर्स की एडिशन है 10/3 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। सो 4 नंबर्स है, तो पहले हम एज्यूम कैसे करेंगे वो सोचो क्लास। हमने देखा हुआ है कि 4 नंबर्स होंगे तो a बाय आर क्यूब, देन a बाय आर, देन AR एंड AR क्यूब, ऐसे बोल देते थे, यस और नो। क्यों? बिकॉज इनका प्रोडक्ट इज 1 बोला है, तो प्रोडक्ट मतलब आर क्यूब गेट कैंसल, आर गेट कैंसल, मीन्स a⁴ इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1, बरोबर है। अब सेकेंड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है देखो क्लास, T2 प्लस T3 इज 10/3, T2 प्लस T3 इज 10/3। a की वैल्यू 1 है, सो यहां पे 1 पुट कर दो, a की वैल्यू 1 है। अब यहां से कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं क्लास। सो देखो 3 एंड r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट वी गेट, चलो पहले r से कर देते हैं, 1 प्लस r² प्लस 10 इज इक्वल टू 10/3 टाइम्स r। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r² माइनस 10r, यस, 3r² माइनस 10r, और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है। अब देखो क्लास, मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए +9 एंड एडिशन चाहिए हमें -10। सो ये कैसे लिखेंगे, -9r माइनस r बोल सकते हैं। सो -10r को -9r माइनस r लिख दिया क्लास, चल जाएगा। रूट्स बिट्स निकालना आता है मेरे बच्चों को। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, 3r, सो r -3, यहां से -1, r -3, सो 3r -1 और r -3 इज इक्वल टू 0। सो यहां से r इज इक्वल टू 1/3 एंड r इज इक्वल टू 3। सो ये वैल्यूज अगर हम r की वैल्यू 3 एंड a की वैल्यू 1 यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, 1/3 का क्यूब इज 27, 1/r मीन्स 1/3, देन a टाइम्स r इज 3, यस, एंड AR क्यूब मतलब 1 into r क्यूब इज 27। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर। अगर हम r इज इक्वल टू 3 नहीं 1/3 लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 27, 3, 1/3, 1/27, तो सेम ही आने वाला है, बट दोनों आंसर्स लिखना एक्सपेक्टेड है क्लास। यस यस, एब्सोल्युटली क्लियर है क्लास, एकदम क्लियर है। यस, अभी देखो क्लास, यहां पे और भी एक केस आ सकती थी, इनफैक्ट 4 आंसर्स आते थे। देखो a⁴ इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू हम प्लस और -1 लिख सकते थे, -1⁴ भी 1 ही आने वाला है।
सो यही आंसर अलोंग विथ माइनस साइन भी हो सकते हैं, यस और नो। नॉर्मली हमारे टेक्स्ट बुक में ये प्लस और माइनस वन वाली कॉन्सेप्ट नहीं कंसिडर करते, बट अगर हमें डिटेल में समझना है तो ये माइनस वन भी आ सकता था ना ए का वैल्यू। सो यही आंसर अलोंग विथ माइनस साइन। तो टोटल 4 आंसर्स आएंगे क्लास। ये मेरे हर एक बच्चे को समझा, बिकॉज यही क्वेश्चन जब एमसीक्यूज में आ जाएंगे तो कितने सेट्स ऑफ आंसर्स आने वाले, 4। तो अगर ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 1, 2, 3, 4, सो बहुत सारे बच्चे 2 लिख देंगे, बट एक्चुअल आंसर क्या होंगे 4। इज दैट क्लियर टू यू? ये स्टेट बोर्ड का लेक्चर है तो मैंने सिर्फ +1 कंसीडर किया हुआ है, बट मेरे कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे भी अलर्ट हो चुके हैं। यस, ओके। अब नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं क्लास। देखो नेक्स्ट सम और इंटरेस्टिंग है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज उसमें कुछ है नहीं, बट क्वेश्चन पढ़ के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, बिकॉज शो दैट वाले क्वेश्चंस मेरे बच्चों को पसंद नहीं आते बहुत बार। बट व्हाट आई एम सेइंग कि शो दैट में हमें आंसर पता है ना क्या दिखाना है। सो वो बहुत सिंपल होता है, जुगाड़ कर देना है। पी क्यू आर एस आर इन जीपी। अब पी क्यू आर एस इन जीपी मतलब क्या हो जाएगा, पहले वो देखो। Q अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। ये कांस्टेंट में K बोल दूं, रेशियो इज कांस्टेंट नो, सो मैंने K बोल दिया। सो यहां से मुझे क्या डेटा मिल गया, Q इज इक्वल टू P टाइम्स K, देन R इज इक्वल टू Q टाइम्स K एंड S इज इक्वल टू R टाइम्स K। अब हमें शो दैट क्या करना है, P प्लस Q, Q प्लस R एंड R प्लस S R इन GP। मतलब क्या दिखाना है, देखो क्लास, P प्लस Q ये फर्स्ट टर्म है, Q प्लस R सेकेंड टर्म है एंड R प्लस S थर्ड टर्म है। सो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इनका रेशियो ले लेता हूं एंड थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इनका रेशियो ले लेता हूं। अगर ये दोनों कांस्टेंट आ गए, सेम आ गए, मींस ये जो गिवन सीक्वेंस पूछा है वो भी क्या होगा, जीपी में ही होगा। बिकॉज चेक कैसे करते थे हम, क्वेश्चन नंबर 1 रेशियो ले लेते ना, कॉन्जिगेटिव टर्म्स के रेशियो अगर सेम आ रहे हैं तो वो जीपी में है। सो ये देखो कॉन्जिगेटिव टर्म्स के रेशियो सिर्फ हमें लेना है। सो यहां पे क्यू की वैल्यू क्या है, पी के। सो मैं यहां पे पी के प्लस आर डाल दूं। यस यस, कुछ मैंने रॉन्ग तो नहीं लिखा है, ओके ओके। अब नेक्स्ट क्या है यहां पे, R प्लस एस। R की वैल्यू क्या है मेरा बच्चा, R की वैल्यू है क्यू के प्लस एस अपॉन, ओके। अब यहां पे जैसे हमने Q की वैल्यू पुट की वैसे R की वैल्यू Q के है ना, सो वो भी वैल्यू पुट कर लेंगे, और S की वैल्यू R के है तो वो भी पुट कर लेंगे। तो यहां ऊपर देखो K अगर कॉमन निकालू तो P प्लस Q गेट कैंसल और आंसर बचेगा K। यहां से भी मैं K अगर कॉमन निकालू तो Q प्लस R और Q प्लस R गेट कैंसल और आंसर बचेगा K। हेंस कॉमन रेशियो K आ रहा है विच इज कांस्टेंट। सो हम बोल सकते गिवन सीक्वेंस दैट इज व्हाट, P प्लस Q कॉमा Q प्लस R कॉमा R प्लस S R इन GP। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्लास। सॉल्यूशन देखने के बाद उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं बचा, आई नो दैट, बट यहां पे नया टाइप तो समझ में आ गया। अगर टर्म्स ऐसे वेरिएबल समझो जीपी में दिया तो कॉन्जिगेटिव रेशियोज, नंबर्स के रेशियो इज इक्वल टू के एज्यूम करके हम बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को भी डील कर सकते हैं क्लास। यस और नो, पक्का, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास, क्या बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल सिनारियो समझ में आ जाएगा। यहां पे मैंने डायग्राम निकाला है, क्या किया है देखो, बॉल हमने ना 80 फीट हाइट पे यहां पे होल्ड किया हुआ है एंड उसको अगर मैंने ड्रॉप किया तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो ग्राउंड को हिट होगा एंड कुछ हाइट पे चला जाएगा। बट इस बार जो हाइट होगा ना
वो इनिशियल 80 फीट के 3/4 टाइम होगा। कितना होगा? 3/4 टाइम होगा। मतलब यहाँ पे 80 है तो 3/4 ऑफ 80 मीन 60 यहाँ पे हो जाएगा। उसका फिर से 3/4 मतलब 45 यहाँ पे हो जाएगा। सो नेक्स्ट बाउंस में वो कितने हाइट पे जाएगा? 3/4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? सो अब उसी डायग्राम को देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्लास। इनिशियल हाइट 80 फीट है। सो फर्स्ट बाउंस के बाद वो कितना चला जाएगा? सो 80 इंटू 3/4। ओके, सो दिस इज व्हाट 60। अब सेकेंड बाउंस के बाद वो कितना जाने वाला है क्लास? सेकेंड बाउंस के बाद वो कितना जाएगा? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 इंटू 3/4 जो प्रीवियस था उसका फिर से 3/4 मीन्स 80 इंटू 3/4 का स्क्वायर बोल दो क्लास। मतलब देखो फर्स्ट बाउंस था, फर्स्ट बाउंस तो कितना हाइट ऑफ फर्स्ट बाउंस क्या हो जाएगा? 80 इंटू 3/4 रेज़ टू 1। एंड हाइट ऑफ सेकेंड बाउंस क्या था क्लास? 80 इंटू 3/4 का स्क्वायर। अगर हमें ये रिलेशन समझ में आ रहा है तो ये देखो, ये जीपी में जा रहा है। 80 इंटू 3/4 सेकेंड बाउंस के लिए 80 इंटू 3/4 का स्क्वायर, थर्ड बाउंस के लिए 80 इंटू 3/4 का क्यूब। सो सिक्स्थ बाउंस के लिए क्या होगा? 80 इंटू 3/4 रेज़ टू 6। सेकेंड के लिए रेज़ टू सेकेंड है, फर्स्ट के लिए रेज़ टू 1 है, तो सिक्स्थ के लिए रेज़ टू 6 ही होगा। एंड nth बाउंस के लिए पूछा तो 80 इंटू 3/4 रेज़ टू n। सो दिस इज व्हाट जनरलाइज आंसर। यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा है क्लास। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ चुकी है अलोंग विद दिस डायग्राम। देखो ये प्रैक्टिकल सिनारियो है तो इसे समझना बहुत 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 जरूरी है क्लास। देख लो एक बार, अच्छी तरह से समझ लो। डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख देना क्लास, प्लीज लिख देना। सो इन दिस फैशन देखो बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है, बट ट्रस्ट मी मैंने आपको बेसिक नॉलेज तो दे दिया है जिससे आप ये पूरा एक्सरसाइज 2.1 वाला आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब एक कॉन्सेप्ट सिर्फ बता देता हूं, आर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? यस हो सकती है क्लास, नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम वो पॉजिटिव होना चाहिए। यस, फॉर एग्जाम्पल डीकेइंग प्रोसेस होती है। यस, डीके कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो कम कम होते जा रहा है। सो वहां पे कम होना मीन्स नेगेटिव हमें रेशो लेना चाहिए क्लास। आर यू गेटिंग मी? सो क्लास इन दिस फैशन हमने यहां पे 2.1 के ऑलमोस्ट सारी वैरायटी डिस्कस कर ली है। ओके नो? सो अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज व्हाट सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी उसके ऊपर चले जाएंगे। अच्छी तरह से उसे स्टडी कर लेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।